प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। आज की रात्रि में आगरा मसीह मंडली फेसबुक लाइव पेज पर डेली डिवोशन में आप सभी का हम वेलकम करते हैं और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का कि प्रभु ने हमें इस योग्य ठहराया, इस अपनी सामर्थ्य से भरा कि हम परमेश्वर की हमदो तारीफ के लिए हम सभी भाई बहन आने पाए हैं। प्रभु आप सभी को बहुत से आशीषित करे। आइए हम अपनी डेली डिवोशन को स्टार्ट करें और हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवादित है पिता परमेश्वर हर एक उत्तम आशीष वरदानों के लिए जो प्रभु जी आप हमें देते हैं। धन्यवादित है पिता परमेश्वर आपकी कृपा, आपकी भलाई, आपके अनुग्रह के लिए खुदावन के प्रभु जी आपने अब तक हमें संभाला पिता, और आपकी सामर्थ्य से भर कर खुदावन राजा हम आपके निकट आए पिता। प्रार्थना विनती करते खुदावन डेली डिवोशन को प्रभु जी आपके चरणों में देते हैं पिता परमेश्वर, और प्रभु जी हमारे द्वारा की जाने वाली आराधना खुदावंद आपको पसंद योग्य हो। जितने भी भाई बहन खुदावंद ईश्वर राजा आपके नाम से आते हैं, आपकी उपस्थिति में आते खुदावंद, हर एक को प्रभु जी आप आशीषित करना, अपनी सामर्थ्य से भरना खुदावंद। आप खुदावंद ईश्वर राजा आपका वचन, आपकी आवाज को सुनने के लिए प्रभु जी हम आए हैं खुदावंद। तो जी हर एक जन को पिता परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से भरना, पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाई करना। विशेष तौर से पिता परमेश्वर आपके दास को आपके हाथों में सौंपते खुदावंद होने दीजिए पिता परमेश्वर कि आपके दास के द्वारा आपका वचन खुदावंद ईश्वर राजा आत्मा से भरकर आपके सामर्थ्य में होते हुए वचन प्रभु जी हमारे बीच में बांटा जा सके। प्रार्थना विनती करते खुदावंद ईश्वर राजा हर एक व्यवस्था को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते खुदावंद। प्रार्थना विनती करते खुदावंद ईश्वर राजा कि आपकी अगुवाई में होते हुए पिता हम आपके वचन को प्रभु जी ग्रहण कर सके, और ये वचन खुदावंद हमारे जीवन में 100% कार्य करने वाला बन सके। हम सभी प्रभु जी आशीषित होने पाए पिता। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की, और हम सभी भाई बहनों का हम वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं आगरा मसीह मंडली फेसबुक लाइव पेज पर डेली डिवोशन में। हम वेलकम करते हैं ब्रदर अभी क्लाइमेंट जी का, भाई जॉय टॉरेंस जी का, आप सभी को जॉय टॉरेंस साहब का, और आप सभी को बहुत बहुत आशीष मिले और आपके परिवार को प्रभु अपनी सामर्थ्य से भरे, अपने निकटता में दिन प्रतिदिन बढ़ाए और आपके सारे कार्यों को प्रभु पूरा करे। आइए हम प्रभु की महिमा में गीत को गाएंगे, और वचन जो कि हम रोज एक साथ मिलकर वचन की रोटी को तोड़ते हैं, और ये वचन हमारे लिए कितना ही इम्पोर्टेंट है हम जानते हैं पिता परमेश्वर का ये वचन जो जीवित कलाम है, क्योंकि ये वचन जीवित है और ये वचन प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम प्रभु की महिमा में इस गीत को गाएं। प्रेज द लॉर्ड। मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम, खुदा ने जहाँ को दिया है, बड़ा देश की माफिला। ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम, खुदा ने जहाँ को दिया है, बड़ा देश की माफिला। ये बाइबल ये बाइबल ये बाइबल ये बाइबल ये बाइबल ये बाइबल ये बाइबल
ये बाइबल हमें सिखाते हैं कि हम गुनाहों से दूर रहें, पापों से दूर रहें। और उसने बताया वचन में कि उस गुनाह के फल को ना खाना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये बाइबल हमें है सिखाते, गुनाहों से तुम दूर रहना, है भागे अनेक दुनिया, गुनाहों का फल तुम न खाना। ये बाइबल हमें है सिखाते, गुनाहों से तुम दूर रहना, है भागे फरमान है और दाऊद का इसके अंदर ईमान है कि दाऊद ने अपने ईमान को परमेश्वर के पर कैसा रखा। हालेलुया। खुदा की मोहब्बत बताती है कलाम कि उसने क्रूस पर अपनी जान दे दी और हमारे लिए दे दी। प्रेज द लॉर्ड। मूसा का फरमान इसमें है, दाऊद का ईमान इसमें, खुदा की मोहब्बत बताती है, पतरस का ईमान इसमें है, मूसा का फरमान इसमें है, दाऊद का ईमान इसमें, खुदा की पतरस का ईमान इसमें, गुनाहों से माफी की कुंजी, मसीहा की है ये जुबान। ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल खुदा का कलाम, ये बाइबल खुदा का कलाम। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद पिता परमेश्वर का। तो आइए मेरे प्रियो, हम वचन की ओर चलेंगे और अपने मन को एक मन एक चित्त होकर हम प्रभु की आवाज को सुनेंगे कि आज प्रभु हमसे क्या बात करने जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और मैं बड़ा आनंदित हूं कि कुछ दिन से मेरे कुछ चुने हुए परिवार जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं, हालेलुया। जी हाँ, वो परिवार नहीं आ पा रहे थे किसी कारणवश, और उन्होंने मुझे इस बारे में कहा भी था। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि वो प्यारा परिवार, मेरे अजीज भाई बहन, क्योंकि ये एक ऐसा परिवार बन चुका है कि रात में जब हम मिलते हैं और परिवार का जब कोई हिस्सा अलग हो जाता है या कोई परिवार का सदस्य जब हमारे बीच में नहीं होता, तो एक तड़प सी होती है, एक परमेश्वर की जो मोहब्बत है वो महसूस होती है कि हमारी मोहब्बत में से, हमारे परिवार में से हमारा एक हिस्सा कम हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आप चाहे कहीं भी हो, किसी भी स्थिति में हो मेरे प्रियो, लेकिन आप जरूर जुड़े ताकि खुदा का जो वचन हमें, जो खुदा की जो रोटी है और ये खुदा का जो हम रोज आत्मिक भोजन खाते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारे अजीज भाई, हमारे अजीज बहन है। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं उनके जीवन के लिए कि प्रभु आज पूरे परिवार को पूरा किया। हालेलुया। और जितने भी अजीज भाई बहन जुड़ रहे हैं और
खुदावंद आप सबों को बहुत आशीष दे। और ये नया साल जो हमारे जीवन में आया है, क्योंकि ये जनवरी का महीना चल रहा है और ये जनवरी के महीने तक हम हैप्पी न्यू ईयर हर एक को बोल सकते हैं, हैप्पी न्यू ईयर हर एक को हम कर सकते हैं। तो इसलिए ये पूरा जनवरी 2022 का जो महीना है, इसमें हम सबको अपनी विशेष दे सकते हैं, अपनी शुभकामनाएं दे सकते हैं और सबको जय मसीह की और नए साल की मुबारकबाद देते हैं और दे सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसकी की वर्ष जो है 3रा अध्याय और उसका 16 पद क्या कहता है, 3:16 कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, जबकि ये नया साल शुरू हुआ है 2022, और जब नए साल में प्रवेश करते हैं या नए साल में हम जाते हैं, तो मेरे प्रियो पुराने साल से जब नए साल में प्रवेश करते हैं तो कुछ बातों को, कुछ अहद करते हैं, कुछ प्रतिज्ञाएं करते हैं, कुछ हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर तेरे साथ हम संगति कर रहे हैं और प्रभु खुदा हम चाहते हैं कि हमारे अंदर जो पुरानी बातें थी, पुरानी चीजें थी, इस पुराने साल में खत्म हो जाए और नए साल में तेरे से हम नई वाचा को बांधते हैं, तेरे से नई वाचा को बांधते हैं, ताकि खुदा हम नए जीवन में इस नए साल में अच्छे काम करें। क्या मैं पूछना चाहता हूं, जब हम 2021 से 31 दिसंबर 2021 से हम 22 में प्रवेश कर रहे थे, तो क्या हम लोगों ने खुदा की आराधना की? हालेलुया। और मैं एक बात कहना चाहता हूं मेरे अजीजों की, खुदा ने हमें मौका दिया, लेकिन शायद कुछ लोगों ने अपनी जिंदगी को नए साल में कहा, लोगों का सोचना है कि हम नए साल में जा रहे हैं तो हम आनंद के साथ जाएं, खुशी के साथ जाएं, गाने गाते हुए जाएं, नाचते हुए जाएं, आनंद करते हुए जाएं। क्या आपने सोचा कि क्या हम खुदा की बंदगी को करते हुए इस नए साल में जाएं? हालेलुया। अगर आपने ये बात सोची, मैंने ये बात सोची, तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि मुझे और आपको खुदा ने अपना इकलौता बेटा दिया है, और वो इकलौता बेटा इसलिए दिया है कि हम पूरी रीति से, हालेलुया, पूरी रीति से उस पर विश्वास करें, उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें। वो कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, जी हाँ, उसने हमसे ऐसा प्रेम रखा है मेरे प्रियो, कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, और इसलिए दे दिया कि हम उस पर क्या करें? विश्वास करें। हालेलुया। क्या मैं और आप उस पर विश्वास कर रहे हैं? अगर हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि वो कहता है कि जो कोई इस पर विश्वास करेगा, जो कोई भी विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। तो मेरे प्रियो, जब नए साल में हम प्रवेश कर रहे थे, तो अब आज इस समय ऐसी स्थिति कोविड की वजह से हो गई कि जो मसीही भाई, हमारा एक मसीही विश्वासी जो भाई बहन है, इनका प्रवेश खुदा की हमदो सिताइश करते हुए नए साल में प्रवेश होता है। लेकिन उसमें बहुत से मसीह भाई बहन हैं जो नहीं करते, चर्चेज में नहीं जाते, मंडली में नहीं जाते, क्योंकि खुदा ने कहा कि मंडली के रूप में आज आगरा मसीह मंडली कैसे मंडली है कि आप सब भाई बहन जितने, चाहे वो विदेश में, जैसे पाकिस्तान से हमारे ऑल इन पॉल साहब जो हमारे पास्टर साहब है हमारे साथ हैं, जो फिजी से हमारी बहन है वो फिजी से विदेश में रात हो रही है, और उन्होंने प्रभु को ये अवसर दिया, अरे प्रभु के समय को यह अवसर दिया कि मैं उनके साथ जुड़ूं। हाल तो ये हमारी जो मंडली परमेश्वर ने बनाई है, खुदा ने इसलिए कहा है कि हम सब मिलके इबादत करें। हालेलुया। इसमें ना तो अनुपम डेविड की कोई महिमा है, ना मिसेस शबनम डेविड की कोई महिमा है, ना आगरा मसीह मंडली जो पेज है उसकी वो कोई बढ़ोतरी है या उसकी महिमा है। महिमा केवल परमेश्वर की है, महिमा केवल हमारे खुदा की है। उसकी जो
इबादत हम मिलके करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम सब भाई बहन इबादत कैसे करते हैं? मिल के इबादत करते हैं। भले हम अपने अपने घरों पर है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, लेकिन इबादत कैसे कर रहे हैं? हम इबादत मिल के कर रहे हैं। और जब मिल के इबादत की जाती है मेरे प्रियो, वो ग्रहण योग्य है। चर्चेज इसलिए बनाए गए हैं कि मंडली के रूप में हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया। तो जब ये कोविड के कारण से अब ऐसा हो गया कि जो वॉच नाइट सर्विस हुआ करती थी अब तक, वो अब नहीं हो पा रही और हम सब अलग अलग हो रहे हैं। तो मेरे प्रियो, बहुत से लोगों ने अपने जीवन को गुजार दिया है गानों में, नाचने में, होटलों में जाने, क्लबों में जगह नहीं है। और खुदा की हैकल तो खाली पड़ी है, पर लोगों के पास क्लबों में जगह नहीं है, होटल्स में जगह नहीं है। वो एडवांस बुकिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एडवांस बुकिंग कर रहे हैं। क्या जो जीवन देने वाला परमेश्वर है, उस परमेश्वर से, जो जीवन देने वाला खुदा है, क्या उस खुदा के साथ आपने एडवांस बुकिंग कर ली है कि नहीं? खुदा, मेरी ये सीट है, मैं तो उससे वायदा करता हूं कि मैं जब नए साल में प्रवेश करूंगा तो मैं कैसे जाऊंगा? तेरी इबादत करता हुआ जाऊंगा। और मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, 2020 में हमारे बीच में पास्टर कपिल शर्मा 31 दिसंबर में थे, तो हमने आगरा मसीह मंडली पेज और पास्टर कपिल शर्मा पेज दोनों पेजों पर एक साथ इबादत की। और मैं धन्यवाद देता हूं कि हम खुदा की महिमा करते हुए उस साल प्रवेश हुए। और इस साल मुझे अवसर मिला और मेरी पत्नी को अवसर मिला कि हमने वहां से 12 बजने से पहले 11:45 बजे हमने इस सेवा को स्टार्ट किया। और जब नए साल में प्रवेश किया तो धन्यवाद देते ऐसे प्रवेश किया कि हम उसकी महिमा करते हुए चले। क्योंकि जो जिंदगी से हम जो बातें सीखते आ रहे हैं, उन बातों को हमें अपने लोगों को, अपने बच्चों को, अपनी औलाद को देना है, ना कि उन बातों को खत्म कर देना। क्योंकि ये कोई ट्रेडिशन नहीं है, ये कोई वो जिसे हम कह सकते हैं कि किसी परंपरा या कोई ऐसी बात नहीं। ये तो इबादत है। और ये धन्यवाद के साथ खुदा ने हमको पुराने साल से नए साल में प्रवेश करा दिया। खुदा तेरा धन्यवाद देते हैं। तो क्या आपने और मैंने उस बात को समझा? और मेरे प्रियो, जब नए साल में प्रवेश किया तो बहुत सी बातों की वाचा हम खुदा से बांधते हैं। खुदा से वाचा को बांधते हैं और कहते हैं, प्रभु मैं शराब नहीं पीऊंगा, प्रभु मैं इन गलत कामों को नहीं करूंगा, प्रभु मैं खुदा मैं क्रोध नहीं करूंगा, खुदा मैं गुटखा नहीं खाऊंगा, खुदा मैं पिक्चर नहीं देखूंगा, खुदा मैं तेरी इबादत करूंगा, और खुदा मैं अपने जीवन को अपने परिवार के साथ गुजारूंगा और उनको भी मैं तेरी महिमा में करने में लाऊंगा। हालेलुया। कुछ दिन चला, 6 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, और उसके बाद वो क्रम टूट गया। क्यों? वो किसी मनुष्य से किया हुआ वायदा नहीं है मेरे प्रियो, वो किसी इंसान से किया हुआ वायदा नहीं है जो आपने तोड़ दिया। जान लीजिए कि अगर आपने खुदा की इबादत का या खुदा से जो भी वायदा निभाया है या वायदा किया है, वो किसी मनुष्य का वायदा नहीं है, वो परमेश्वर से किया वायदा है मेरे प्रियो। और जान लीजिए कि जब ये खुदा वायदे को पक्का है, उसने अपने जीवित कलाम में वायदे के लिए बोला है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। उसने वायदा किया है, उसने कहा मैं तुम्हें सुरक्षा में दूंगा, मैं तुम्हें चंगाई दूंगा, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। क्या करा? 7 वायदे सीखे। और कल जैसे कि मिसेस शबनम डेविड ने कल प्रचार में उन 7 वायदों को बताया था। हालेलुया। तो क्या मैं और आप इन वायदों के पक्के हैं? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड अंकल जी, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आपको आशीष दे। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, जो वायदे आप नए साल में कर रहे हैं वो साल भर आपको पूरे करने हैं। तो क्या आपने ये बात करी कि प्रभु मैं अपने जीवन की प्रभुता तेरे हाथ में सौंपता हूं, प्रभु मैं तेरी सेवा के लिए अपनी वेतन में से इतना जो तेरा है, हालेलुया,
ये जो नौकरी आप कर रहे हैं वो परमेश्वर के दिया हुआ है। जो कुछ आज मेरे पास है, जो कुछ आपके पास है, जो और भाई बहनों के पास है, वो सब खुदा का है, किसी व्यक्ति का दिया हुआ नहीं है। अगर देख लीजिए, लोग कहते हैं अरे मैंने पढ़ाई ना की होती तो मैं इस नौकरी को नहीं पा सकता था। अगर मुझे खुद मेरी मेहनत से हुई है, मैंने पढ़ाई एग्जाम पास किया। अगर खुदा तुम्हें जीवन ना देता तो क्या होता? अगर खुदा तुम्हें जीवन ना देता तो क्या होता? खुदा तुम्हें बुद्धि ना देता तो तुम क्या पास हो सकते थे? क्या तुम्हें खुदा सांस ना देता तो क्या तुम जीवित रह सकते थे? हालेलुया। मेरे और आपके अंदर ये कमी है कि जो कुछ मेरे पास है वो मेरा है, वो मैंने पाया है, मैंने किया है। ये मैं भरी हुई है। भूल जाओगे जिस दिन एक मिनट में खुदा सांस खींच लेगा, सारी मैं बकरी की तरह निकल जाएगी। हालेलुया। क्या जीवन जीते हैं मेरे प्रियो, कैसा जीवन जी रहे, ये मुझे और आपको देखना है। प्रेज द लॉर्ड। तो इस साल में ये वाचा परमेश्वर से बांधिए कि परमेश्वर मैं तेरे साथ साथ चलूंगा। और हम देख सकते हैं कि 65 साल तक हमने वचन में देखा कि पुराने नियम में 65 साल का होने के बाद, मुझे समय यह नाम याद नहीं आ रहा, हनोक साहब का, हनोक साहब, यस हालेलुया। परमेश्वर आपको धन्यवाद है कि खुदावंद ने अपने मन में डाला इस बात को। हालेलुया। हनोक, यस, हनोक 65 साल में। आप आदमी कहता है अरे भैया मेरी जिंदगी खत्म हो गई, 65 साल हो क्या हो गया, मैं 70 साल का हो गया, मैं कैसे चलूं, मैं कैसे करूं, मैं अब किसी काबिल नहीं हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं नहीं मेरे प्रियो, हनोक 65 साल में परमेश्वर के साथ उन्होंने चलना शुरू कर दिया। 65 साल, हालेलुया। 65 साल, जिंदगी के आधा हिस्सा कट गया। आज की जिंदगी देखी जाए तो आधी जिंदगी से भी ऊपर निकल गए। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, 65 साल में हनोक ने प्रभु परमेश्वर के साथ चलने शुरू किया और वो 365 साल तक जीवित रहे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। खुदा का धन्यवाद हो। क्या आपने ये वाचा बांधी? परमेश्वर आज ये साल जब शुरू हो रहा है 2022, मैंने अपना नकारा जीवन 2021 तक गुजारा, गलतियां करी, पाप किए, गुनाह किए प्रभु, लेकिन आज 2022 में मैं अब तेरी मर्जी से चलूंगा, तेरी सहायता से चलूंगा। क्या आपने इस बात को कहा? अगर कहा है तो मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको आशीष दे। और अगर नहीं कहा तो अभी भी मौका है, कोई ज्यादा दिन नहीं हुए। आज क्या तारीख हुई है? 7 तारीख हुई। केवल इस माह के, इस नए साल के 7 दिन कंप्लीट हुए। आज 8वें दिन भी आप, 7वें दिन भी आप इस बात को कह सकते हैं, परमेश्वर मैं आज से इसी घड़ी से तेरे साथ साथ चलूंगा। प्रभु तू मुझे गाइड कर, तू मेरी सहायता कर, मेरे जीवन को तू चला। क्या आपने इस बात की प्रार्थना की कि प्रभु मैं अपनी प्रभुता, अपने बच्चों की प्रभुता, अपनी पत्नी की प्रभुता, अपने माता पिता की प्रभुता मैं तेरे हाथ में सौंपता हूं। हालेलुया। क्या इस बात को आपने कहा? अगर आपने इस बात को कहा है तो मेरे प्रियो, खुदा की अगुवाई में आप चलेंगे, खुदा की रहनुमाई में आप चलेंगे, खुदा की मर्जी से आप चलेंगे, खुदा आपको सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। जी हां, मैंने इस बात को कहा, परमेश्वर मैं अपनी प्रभुता, अपनी पत्नी की प्रभुता, अपने बच्चों की प्रभुता खुदावन तेरे हाथ में पूरे साल के लिए देता हूं। यानी कि 1 महीने के लिए, 1 दिन के लिए, पूरे साल के लिए देता हूं, पूरे 2022 वर्ष के लिए देता हूं, क्योंकि तू मेरे जीवन पर प्रभुता करेगा तब मेरा जीवन सही चलेगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, और मैं रोज सुबह उठ के इस बात को परमेश्वर से कहता हूं, खुदा से कहता हूं, खुदा मैं अपने हाथ, तेरे हाथ में अपने चारों के जीवन की प्रभुता सौंपता हूं। हालेलुया। क्या आपने कहा? आपने इस बात को कहा? क्यों सही रास्ते पे चलते चलते हम थोड़े दिन के बाद भटक जाते हैं? क्यों हम सही रास्ते पे चलते चलते 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते चलते
और 15 दिन के बाद या 20 दिन के बाद या 2 महीने के बाद उससे हट जाते हैं। क्यों? क्योंकि मैं और आप अपनी प्रभुता, अपने जीवन की प्रभुता खुदा को नहीं सौंपते। अगर खुदा की इबादत में चले, खुदा को सौंप देंगे तो मेरे प्रियो कभी घटी नहीं आएगी। क्या आपने प्रार्थना करी, खुदा आज जब ये नया वर्ष शुरू हुआ है तो मैं अपने फाइनेंस को, अपने घर के सारे फाइनेंस को खुदावन तेरे हाथों में सौंपता हूं। हालेलुया, तेरे हाथों में सौंपता हूं कि खुदा मेरा फाइनेंस तू संभाल। ऐसा नहीं है कि मैं अपना दिमाग लगाऊं, नहीं, कह तो दिया कि प्रभु तू फाइनेंस को संभाल, लेकिन नहीं संभाला। किधर जोड़ना है, किधर घटाना है, किधर कम करना है, किधर देना है, कौन सा लाइफ इंश्योरेंस में इंडिया इंश्योरेंस, दुनिया भर के इंश्योरेंस, और कहां जमा करना है, क्या करना है। भूल जाते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस कीजिए 100%। लाइफ इन क्राइस्ट है। अगर आपकी जीवन खुदा के साथ है तो वो सिक्योर्ड है। जी हां, अगर आपका जीवन खुदा के साथ नहीं है तो मेरे प्रियो सिक्योर्ड नहीं है, जान लीजिए। लाइफ इन क्राइस्ट, जी हां, लाइफ इन क्राइस्ट होना चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस आप करा रहे, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी है। जो कोई कुछ मरने के बाद देगा, लेकिन मेरा और आपका खुदा लाइफ इन क्राइस्ट जब हम करते हैं तो काहे पे चलता है? जीवित समय में चलता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा मेरी और आपकी सहायता करता है। हालेलुया। उसने क्या कह दिया? जगत में जगत से इतना प्रेम किया, इतनी मोहब्बत की, अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि हम जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। किसी का जीवन नष्ट ना हो। हालेलुया। क्या आपने इस नए साल में अपने जीवन के आने जाने को प्रभु के हाथों में सौंपा है? क्या आपने आने जाने के में कहा कि प्रभु मेरे आने जाने में, मेरी गाड़ियों की सुरक्षा मैं तेरे हाथ में पूरे वर्ष के लिए सौंपता हूं। हालेलुया, हालेलुया। क्यों नहीं सौंपा? क्योंकि मैं और आप तो अपनी प्रभुता चाहते हैं, मेरा सिक्का चले। खुदा क्या है? खुदा से तो मैंने कह दिया, बस कह दिया, लेकिन विश्वास नहीं किया। वो कह रहा है जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो जीवन पाएगा, नष्ट नहीं होगा। हालेलुया। और मैं और आप, जी हां, मैं और आप अपना समर्पण करते नहीं करते समर्पण। क्यों? क्योंकि मुझे तो अपने आप पर, अपनी बुद्धि पर, अपने सोच पर, अपनी पढ़ाई पर, अपने काम पर, अपने वेतन के ऊपर, अपनी तनख्वाह के ऊपर क्या है? बड़ा घमंड है। मेरे प्रियो, एक दिन ये नौकरी भी छोड़नी पड़ेगी क्योंकि रिटायरमेंट आएगा, शरीर नहीं चलेगा। हालेलुया। लेकिन अगर आपके पास, मैं इतने बुजुर्ग लोगों को भी जानता हूं और ऐसे लोगों को जानता हूं कि उनके साथ के लोग इतने बुजुर्ग हो गए। हालेलुया। जी हां, उनके साथ के लोग इतने बुजुर्ग हो गए, देखने से लगता अरे यार कितने साल बुजुर्ग के। और औरों को देखिए जो खुदा की सेवा में है, खुदा उनके चेहरे पर, उनके जीवन पर खुदा का नूर टपक रहा है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उनके जीवन पर खुदा का अनुग्रह है। हालेलुया। हमारे सीनियर लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम जानते हैं इस बात को, हम देखते हैं, इन बात को हमने देखा है, प्रैक्टिकली समझ रहे हैं। लोगों से मिलते हैं कि उम्र के हिसाब से उनको आराम करना चाहिए, लेकिन वो खुदा की सेवा में लगे। क्यों? क्योंकि खुदा का नूर उनके साथ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसकी महिमा कीजिए। जब मैं और आप खुदा के साथ जुड़ते हैं, खुदा की संगति में रहते हैं, मेरे प्रियो, खुदा का नूर आपके जीवन पर, आपके चेहरे पर, आपके शरीर पर रहता है। हालेलुया। खुदा का नूर होता है मेरे प्रियो। चाहे कितनी ताकत की दवाइयां खा लो, चाहे शरीर को बलिष्ठ करने के लिए कितनी एक्सरसाइज कर लो, लेकिन जब तक खुदा का नूर आपके साथ नहीं होगा, खुदा की सामर्थ आपके साथ नहीं होगी, खुदा की ताकत आपके साथ नहीं होगी, तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। इसलिए खुदा की ताकत, खुदा की सामर्थ, खुदा का नूर आपके जीवन में होना जरूरी है। क्या आपने सौंपा? खुदा
मैं आज पूरा जीवन अपना तेरे को सौंप रहा हूं खुदा, इस पूरे वर्ष के लिए कि तू मेरे जीवन को चला। हालेलुया। क्या आपने मेरे प्रियो कहा, जब मैंने आपसे भी शुरू में कहा कि फाइनेंस के बारे में, खुदा मेरी इतना पैसा कमाता हूं, मेरा पैसे ही नहीं बच रहा, मेरी पत्नी भी करती है, मेरे बच्चे भी काम करते हैं, मेरा ये भी करता, वो भी, जितने लोग हैं घर में सब काम कर रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियली हम कमजोर हो रहे। हालेलुया। क्यों फाइनेंशियली हम कमजोर हैं? समझ में नहीं आ रहा पैसा कहां जा रहा है। कभी बीमारी में जा रहा है, कभी किसी चीज में जा रहा है, कभी किसी चीज में जा रहा है। क्यों? क्योंकि खुदा के हाथ में अपने फाइनेंस को नहीं सौंपा आपने। दूसरी चीज, जो कुछ दिया है वो खुदा का है, तो क्या वचन के अनुसार आपने अपना दशमांश खुदा के लिए निकाला? हालेलुया। खुदा के काम के लिए निकाला वो दशमांश? नहीं निकाला। क्यों? अरे अगर मैं दशमांश निकाल दूंगा ना, 1000 तनख्वाह थी तो 100 निकाल दिए, 10,000 मिल गई तो 1000 निकाल दिए, 5000 मिल गई तो 5000 तनख्वाह मिल गई तो ये निकाल दिया, और पैसा निकाल दिया, 1 लाख मिलने लगी। अरे 10,000 रुपए में दे दूं, 10,000 रुपए में तो मेरा कितना काम हो जाता, कितना काम हो जाएगा। मेरे प्रियो, मेरे अजीज हो, वो 10,000 अगर आप निकाल देंगे, वो कहता है मैं बरकतों को खोल दूंगा, तेरे आसमान से तेरे लिए झरोके खोल दूंगा। हालेलुया। तो क्यों, कैसे नहीं खोलेंगे झरोके? क्योंकि खुदा, अरे ये उसी का तो है। क्या दोगे? मैं और आप क्या देंगे उसको? हमारी कोई औकात है, हमारी कोई हैसियत है कि हम खुदा को दे सके कुछ? लेकिन को लोग कहते, लोग चाहते हैं कि मैं फाइनेंस दूं, तो जब मैं फाइनेंस दे रहा हूं तो 10 लोगों को पता हो, ये चेक साहब उन फला व्यक्ति ने दिया है, 10,000 का, 5,000 का, मेरा नाम पोस्टर के ऊपर आना चाहिए कि साहब उस अमुक व्यक्ति ने ये पैसा दिया है। नहीं नहीं नहीं, समझ लीजिए वो पैसा चला गया, आपका खत्म हो गया, आपका प्रतिफल ही खत्म हो गया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, जो जरूरतमंद लोग हैं, इस साल ये अहद कीजिए, ये वायदा कीजिए, ये प्रतिज्ञा कीजिए कि खुदा, जो जरूरतमंद लोग हैं मैं उनकी सहायता करूंगा। चाहे मैं थोड़ी सी सहायता करूं, चाहे मैं ज्यादा सहायता करूं, जैसा प्रभु अगुवाई करे, जो आपको मन करे, क्योंकि कुड़कुड़ा के कोई चीज नहीं देनी है। आनंद के साथ, भाई मैं तुम्हारी सेवा करना, तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। हालेलुया। देखिए, जरूरतमंद हो उसकी मदद जरूर कीजिए, जरूरतमंद की। एक छोटी सी गवाही दे देता हूं मैं, एक छोटी सी गवाही दे देता हूं मेरे प्रियो। वो गवाही ये है कि आपके पास कोई मांगने आ रहा है, ठीक है, आप उसकी जरूरत को पूरा कर रहे हैं, दे रहे हैं, ठीक है, जो भी आपकी इच्छा कर रही है, लेकिन आप देखते हैं कि वो अपनी जरूरत को नहीं बल्कि गंदे कामों में लगा रहा है, नशे में उन चीजों को लगा रहा है, गंदे चीजों में नशे कर रहा है, वो शराब पी रहा है, और आप दे रहे हैं कि मैं उसको तो पैसा दे रहा हूं। नहीं नहीं नहीं, मेरे प्रियो, ये गलत है, ये भी गलत, क्योंकि मुझे और आपको परखना है कौन जरूरतमंद है, क्योंकि जो जरूरतमंद होता है उसको उसकी सहायता करना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। क्यों? आपके पैसे का गलत उपयोग ना हो। तो मेरे प्रियो, मेरे अजीज हो, खुदा चाहता है कि इस साल हम पूरी रीति से उसके ऊपर विश्वास करके चलें। क्या ये सोचा मैंने और आप? अगर सोचा है तो परमेश्वर आपको आशीष दे। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदा के ऊपर, जैसे खुदा का कलाम कहता, वचन पर विश्वास करो। हालेलुया। प्रभु, मैं इस वर्ष से तेरे पर, जो मेरे अंदर थोड़ा सा विश्वास कम था, उस विश्वास को मैं पूरी रीति से तेरे पे करता हूं, तेरे पे भरोसा करता हूं। प्रभु, जो कुछ तेरे कलाम में लिखा वो तेरे भरोसा करता हूं। सच मानिए मेरे प्रियो, खुदा आपके साथ है। खुदा पर आप भरोसा करेंगे, वो कहता है, मैं अपने डरवैयों के मुंह को कभी काला नहीं होने देता। हालेलुया। वो एक और कहता है, हम दुनिया भर के इंश्योरेंस करा रहे, दवाई के, इसके उसके इंश्योर करा रहे अपने आप को। वो कहता है भजन संहिता 119 के अंदर, मैं अपने डरवैयों के चारों ओर छावनी बना के रखता। हालेलुया। वो छावनी बना के रखता, तो किस बात का डर है? किस बात का डर है?
मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदा के हाथ में अपने जीवन को इस साल सौंप दीजिए। ये जीवन आशीषों का जीवन है। मत कहिए कि परमेश्वर मेरे बीमारी के लिए पैसा है, मत कहिए मेरे मरने के लिए पैसा, मत कहिए प्रभु मेरा ऐसा खर्चा होगा प्रभु, क्योंकि मुंह से अंगीकार करना, मन से विश्वास करना और मुंह से अंगीकार करना बड़ी बात है मेरे प्रियो। खुदा का कलाम कहता है जो मन से सोचेंगे और मुंह से हम जब अंगीकार करते तो वही मेरे और आपके साथ घटता है मेरे प्रियो। हालेलुया। तो मुझे और आपको विश्वास करना है और कैसे मुंह से अंगीकार करना है, प्रभु मैं तेरी सेवा के लिए करूंगा, प्रभु ये जीवन तेरी सेवा के लिए इस वर्ष, प्रभु तेरे आने जब मैं आता जाता हूं तो प्रभु तेरे हाथ में अपने जीवन को सौंपता हूं प्रभु। हालेलुया। जी हाँ मेरे प्रियो, मुंह से जो अंगीकार करेंगे, बहुत से लोगों को मैंने देखा है कहते अरे भाई हमारे मरने के लिए पैसा है, हमारी बीमारी के लिए पैसा जमा कर रहे हैं हम कि हम बीमार, क्यों मुंह से अंगीकार कर रहे हो? अरे अंगीकार जैसा करोगे, खुदा का कलाम कहता है जो अंगीकार करोगे वही तुम्हारे साथ होगा, जो अंगीकार करोगे। अब जैसा भी आप अंगीकार करेंगे तो इसलिए अपने शब्दों का जो मुंह से निकलते हैं बड़ा ध्यान रखिए। खुदा के लिए, उसकी महिमा के लिए, अच्छे बातों के लिए, अच्छे लफ्जों के लिए अच्छे लफ्ज मुंह से निकालें ताकि ये साल आपके लिए आनंद का साल बने। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, लफ्जों का, क्योंकि जो मुंह से लफ्ज निकलेंगे वही लफ्ज खुदा के तरफ काम करते हैं, क्योंकि वचन कहता है मुंह से अंगीकार करते हैं। तो इसलिए मेरे प्रियो, कोई ऐसी बात नहीं करिए, कोई इस साल ऐसा मत सोचिए कि मैं इसलिए फाइनेंस को जमा कर रहा हूं, मैं इसलिए कर रहा हूं, मैं ऐसे कर रहा हूं, मैं ऐसे कर रहा हूं। नहीं, सिर्फ खुदा के लिए कर रहा हूं, प्रभु तेरी सेवा के लिए, प्रभु तेरे अनुसार, तेरी योजना की, तेरी मदद के अनुसार कर सकूं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कहता है अंत में विश्वास करेगा वो नष्ट नहीं होगा। जी हाँ, वो कहता है जो विश्वास करेगा वो नष्ट नहीं होगा बल्कि अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। और कैसा जीवन होगा वो? बहुतायत का जीवन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब प्रार्थना में चलें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते प्रभु, आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए। मैं अपने सारे प्यारे भाई बहनों को आपके सम्मुख लाता हूं, जो ऑनलाइन देख रहे हैं और जो ऑफलाइन देखेंगे। खुदावन, एक एक प्यारे भाई बहन को मैं आज पूरे वर्ष की प्रभुता आपके हाथों में सौंप देता हूं प्रभु। इन सब के जीवन की प्रभुता आपके हाथों में सौंपता हूं प्रभु। इनके फाइनेंस की प्रभुता आपके हाथों में सौंपता है, इनके अच्छे स्वास्थ्य की प्रभुता आपके हाथों में सौंप देता हूं पिता। जितने प्यारे भाई बहन देख रहे हैं और देखेंगे प्रभु, हर एक की प्रभुता में आपके हाथों में सौंप देता हूं प्रभु। इनके आने जाने में, इनकी सहायता करने में, जिस व्हीकल पे ये जाते हैं प्रभु, उस व्हीकल की प्रभुता आपके हाथों में देता हूं प्रभु। इनके शरीर की सुरक्षा प्रभु पूरे वर्ष की आपके हाथों में सौंप देता हूं। हर एक बीमारी तकलीफों से बचाने की सुरक्षा प्रभु यीशु मसीह, उसकी प्रभुता आपके हाथों में सौंप देता हूं प्रभु। अगुवाई करना, इनका जीवन बहुमूल्य जीवन बने प्रभु। इनके आपकी प्रभुता, इनके जीवन की सबकी प्रभुता की खुदाई आपकी महिमा में करे पूरे वर्ष। प्रभुता आपके हाथों में सौंपता हूं। जितने भाई बहन ऑनलाइन है और फिर ऑफलाइन देखेंगे पिता, अपने जीवन को भी आपके हाथों में सौंप देता हूं, परिवार के जीवन को आपके हाथों में सौंप। इस आगरा मसीह मंडली पेज की प्रभुता आपके हाथों में है प्रभु जी, सब कुछ आपके हाथों में सौंप। विश्वास के साथ जितने भी भाई बहन इस कलाम को सुना है प्रभु जी, 1000% आनंदित होने पाए और उनके जीवन में काम करे। खुदा प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग जुड़े हैं प्रभु, और जितने भी लोग इस वचन के बीज को फैलाएंगे प्रभु, शेयर करेंगे, उन सब की प्रभुता आपके हाथों में सौंपता हूं प्रभु। खुदावन प्रभु, आप हमारी अगुवाई और रहनुमाई करें। जो भी कमजोरी के आलम में है, नशे की हालत में, बीमारी की हालत में, तकलीफ की हालत में प्रभु, एक एक की प्रभुता आपके हाथों में, सबको स्वस्थ और अच्छा और आनंदित करना प्रभु। जितने भी इस पेज पर प्रचार करने के लिए आते हैं, जितने भाई बहन, उन सबको की प्रभुता खुदावन आपके हाथों में सौंप देता हूं पिताजी के सम्मुख, यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ,
खुदावन का धन्यवाद हो। और पास्टर साहब ने लिखा है रिसीव्ड, यस। जब हम मुंह से अंगीकार करते हैं, जैसे वचन में हमने सीखा, जैसे हम मुंह से अंगीकार करते हैं वो हमारे लिए पूरा होता है। हालेलुया। सब लोग इस बात को मन में कहे, रिसीव करता हूं मैं सारी आशीषों को, सारी प्रभुता को। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और कल के लिए शाम को सैटरडे है, 5 से 6 बजे हमारे आदरणीय पास्टर विनय एल्फ्रेड साहब और विनय जोसेफ साहब, सॉरी माफी चाहता हूं, विनय जोसेफ साहब, और 7 से 8 रहेंगे, क्योंकि सैटरडे को एक हमारा एक स्पेशल प्रचार रहता है जो 5 बजे से रहता है। तो पास्टर साहब प्रचार करेंगे 5 से 6, और 7 से 8 सिस्टर अनीता नूरा जो कि गोरखपुर शहर से हैं और हमारी बड़ी बहन है, और प्रभु की सेवकाई में ये परिवार है, और इनका दाऊद प्रेयर टावर चलता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इनको प्रभु बहुत आशीष दे। और पास्टर विनय एल्फ्रेड साहब जो कि हर सैटरडे, हालेलुया, जी हाँ, हर सैटरडे आगरा मसीह मंडली पर 8 से 9 बजे आते हैं। परमेश्वर हमारे इन तीनों भाई बहनों को, और डेली डिवोशन में हम सब जब मिलते हैं, परमेश्वर हम सबों को भी संभाल के रखे, ताकि परमेश्वर की महिमा हम आनंद और खुशी के साथ करने पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मेरा एक विशेष अनुरोध है आपसे कि आप सब जितने प्रिय भाई बहन देख रहे हैं और बाद में देखेंगे, सब भाई बहन एक दूसरे के लिए जरूर प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना करते रहिए और प्रार्थना में उठा के रखिए, ताकि हम सब परमेश्वर की महिमा करते रहें और आनंद में रहें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की।